रहा है, चाहे आप इसको नायक कहें या नायिका कहें, डिमांड बहुत जबरदस्त है। आशीष जी आपको यहाँ पर बताते हुए दिखेंगे कौन सी अहम चीजें हैं इस काउंटर में जो उन्हें पसंद है। लेकिन एक बात जरूर है, जो इंटरेस्ट आपने जोमैटो में देखा था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से, वो रिटर्न आशीष जी वापस आता हुआ। 2400 करोड़ की उम्मीद थी एंकर इन्वेस्टर्स से और रिटर्न आता हुआ दिखा 95,000 करोड़, तो यानी कि 40 गुना ज्यादा। 1125 रुपए का आईपीओ है। बताइए आशीष जी, क्या नई सुबह आपको जागती हुई दिख रही है आईपीओ मार्केट्स में? हाँ, तो नायिका आ गया। और एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, तो फाल्गुनी संजय नायर, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स नाम से आईपीओ आपको नजर आएगा। आज से खुलेगा, 1 नवंबर यानी कि आने वाले मंडे को बंद होगा। 1085 से 1125 रुपए का प्राइस बैंड, सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए, एलिजिबल एम्प्लॉइज के लिए 100 रुपए का डिस्काउंट, बाकी किसी कैटेगरी में कोई डिस्काउंट नहीं। 5,350 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की योजना, जिसमें से फ्रेश इशुएंस है 630 करोड़ का, यानी कि 12% कुल आईपीओ साइज का। इसका इस्तेमाल होगा ब्रांड बिल्डिंग, डेट रिपेमेंट्स, नए रिटेल स्टोर्स खोलना और वेयर हाउसिंग कैपेसिटी को ऑगमेंट करने के लिए। जो 88% है इस आईपीओ का, वो है ओएफएस, 4,721 करोड़ रुपए का। ये जो ओएफएस है, ये 540 करोड़ रुपए इसमें प्रमोटर्स बेच रहे हैं। उसके अलावा पी इन्वेस्टर्स, टीपीजी, लाइट हाउस, जेएम और कुछ एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, वो सब मिलकर बाकी का ओएफएस का पार्ट ला रहे हैं। प्रमोटर्स का हिस्सा दरअसल आईपीओ से पहले 54.2% था, जो आईपीओ के बाद, सक्सेसफुल आईपीओ इशुएंस के बाद 52.6% पे आ जाएगा। अब कंपनी के बारे में, 2012 में शुरुआत हुई थी फाल्गुनी नायर द्वारा। ये कंपनी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फैशंस के लिए जाना जाता है। 80 फिजिकल स्टोर्स 40 शहरों में इस कंपनी के हैं। साथ साथ क्विकली फाइनेंशियल स्क्रीन पे आ जाएंगे। आय में गजब का मोमेंटम, FY19 की 1100 करोड़ रुपए की आय आज FY21 में बढ़कर 2400 करोड़ के पार पहुंचती हुई नजर आएगी। मार्जिन में गजब का हर साल इंप्रूवमेंट, 1-2% के मार्जिन बढ़ के पिछले साल हुए 4 और अब हो गए 6.5% पे। और ये कंपनी टर्न अराउंड होती हुई नजर आई आईपीओ से पहले। FY21 में इस कंपनी ने 61-62 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा क्लॉक करा है। नायका के लिए कई अहम ट्रिगर्स है जो बाजार मानता है, खासतौर पे ऑनलाइन पेनिट्रेशन जो ब्यूटी मार्केट का इस समय इंडिया में केवल 8% पे है। अनऑर्गेनाइज्ड शेयर इंडस्ट्री में 71% पे, ब्यूटी में 62% है, फैशन में। तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा बाजार है उस कैप्चर करने के लिए। इस कंपनी के खुद के ओन ब्रांड जो हैं, वो केवल 7.5% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसको एक्सपैंड करने की गुंजाइश है। और एक और नया सेगमेंट है मेंस ग्रूमिंग का, कहा जाता है 2024 तक $1.25 बिलियन का वो भी बाजार होगा। एंकर इन्वेस्टर्स, जिसकी शेल्सर ने बात छेड़ी थी, 2,400 करोड़ रुपए 174 एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए गए 1125 रुपए पे। और बाकी इन्वेस्टर्स, जितने नाम आपको पता होंगे, सब आए, जिसमें से कुछ नाम ले लेता हूं। ब्लैक रॉक, फिडेलिटी फंड्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, कनाडा पेंशन फंड, टी रो प्राइस, जेपी मॉर्गन, सीएलएसए। क्या पसंद आ रहा है? वो ट्रिगर्स की बात करी थी मैंने। दूसरा वैल्यूएशंस, शेयरसन ने जोमैटो की बात करी थी, तो एक और ये मुनाफे वाला स्टार्टअप आया है। तो इस समय FY21 एक्सपेक्टेड ईवी बाय सेल्स पे जोमैटो 13 टाइम्स पे है, नायका ऑफर किया जा रहा है 10 टाइम्स पे। जो पैसा लगाना चाहते हैं, 12 शेयरों का लॉट साइज, एक लॉट के लिए 13,500 रुपए खर्च करने होंगे और अधिकतम रिटेल इन्वेस्टर्स 168 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आशीष जी, एक नई सुबह, जैसा कि मैं आपसे पहले कह रहा था, आपको होती हुई दिख रही है। आंकड़े वगैरह तो सब आपने आशीष जी से सुने ही हैं। नरेंद्र सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप एक जाने माने विशेषज्ञ हैं आईपीओ बाजार के, आनंद राठी सिक्योरिटीज में फिलहाल कार्यरत हैं। सोलंकी साहब, स्वागत है आपका। बहुत ही शानदार डिमांड आती हुई दिख रही है एंकर इन्वेस्टर्स से। 193 लोग जुड़े हैं इंस्टीट्यूशनली, और आशीष जी ने जो नाम लिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, थक जाएंगे बोलते बोलते, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब बताइए, आपने क्या रणनीति सेट की है, क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप रिटेलर्स के लिए? गुड मॉर्निंग शैल जी। डेफिनेटली जैसा कि अभी आंकड़ों में हमने देखा, तो कंपनी काफी प्रॉमिसिंग बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स लेके आई है और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और हमने हमारे इन्वेस्टर्स को अभी सजेस्ट किया है कि सब्सक्राइब करें लॉन्ग टर्म के लिए। डेफिनेटली अगर वैल्यूएशन पॉइंट पे देखें तो कंपनी की वैल्यूएशंस रिच हैं,
लेकिन जिस टाइप की ग्रोथ है कंपनी का, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है बीपीसी सेगमेंट, उसमें 12% CAGR है, और जो उसका अपकमिंग सेगमेंट है फैशन, उसमें 18% CAGR एक्सपेक्टेड ग्रोथ है। और अगर इसी हिसाब से अपन देखें कि नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर कंपनी 20% भी ग्रो करती है, तो जो 21 टाइम्स सेल्स की जो वैल्यूएशन है, अगर वो 3 इयर्स स्टैंड करती है, तो 70% रिटर्न आपको वैसे ही आ जाएगा। और सिमिलरली अगर 20% ग्रोथ, जो कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव ग्रोथ नहीं है इस सेगमेंट में, अगर 5 इयर्स तक मेंटेन रहती है एंड वैल्यूएशन अगर यहीं पे ही रहती है 21 टाइम्स, तो आपको 250 टाइम्स रिटर्न आपको मिल सकता है। तो और वो भी एक कंजर्वेटिव ग्रोथ जो हमने एज्यूम करी है, व्हिच इज 20%। सो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैल्यूएशन रिच है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टॉक।